अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को आज के बाबरकत और सादतों भरे ईद मुबाहिला के दिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज मुसलमानों के लिए इतना बड़ा और खुशी का दिन है तो कुछ मीठा बनाना तो बनता है, और मीठे में मुतंजन से बेहतर और क्या हो सकता है। नाम चाहे मुतंजन रख लें या जर्दा, बात तकरीबन एक ही है। रंग, खुशबू और जायके से भरपूर ये मीठी डिश हर खुशी के मौके को मज़ीद ख़ास बना देती है। और आज मैं आपके साथ मुतंजन बनाने का एक ऐसा आसान तरीका शेयर करूंगी जिससे चावल ना टूटेंगे और ना ही सॉफ्ट बनेंगे, और सिर्फ 15 मिनट में ये मज़ेदार मुतंजन तैयार हो जाएगा। तो ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक देगची में पानी को बॉईल कर लेंगे और फिर इसमें सोक्ड सेला राइस ऐड करेंगे। ये सेला चावल हैं जिन्हें हमने 4 घंटों के लिए सोक करना है, क्योंकि चावलों की इस वैरायटी को पकाने से पहले ज़्यादा भिगोना पड़ता है। हम चावलों को तकरीबन 12 से 15 मिनट बॉईल करेंगे, या जब तक ये 95% तक कुक ना हो जाएं। हमारे चावल अब तकरीबन 95% तक कुक हो चुके हैं, इसीलिए हम इन्हें फ़ौरन स्ट्रेन कर लेंगे और एक्सेस वाटर कम्प्लीटली ड्रेन होने देंगे। अब दोबारा से फ्लेम ऑन करें और एक खूबसूरत सा पॉट स्टोव पर रख दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप घी, और जैसे ही घी हल्का सा हीट अप हो जाएगा तो हम इसमें 4 से 5 कुटी हुई सब्ज़ इलायचियाँ ऐड करेंगे। और जैसे ही कार्डमम अपना अरोमा रिलीज़ करना शुरू करेंगी तो देन वी विल ऐड 1 कप ऑफ शुगर। 1 कप मतलब 200 ग्राम शुगर ऐड करेंगे, और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 कप फुल क्रीम मिल्क। हम दूध को चीनी के साथ 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम सॉल्ट भी ऐड किया है। अब मिल्क और शुगर रिड्यूस होकर काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में आ गए हैं, तो अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने हाफ़ केजी राइस यूज़ किए हैं, और इस क्वांटिटी के लिए 200 ग्राम शुगर परफेक्ट स्वीटनेस प्रोवाइड करती है। और जो हमारा ट्रेडिशनल वेडिंग स्टाइल ज़र्दा होता है उसका भी यही रेशो होता है। अगर आप क्वांटिटी डबल या ट्रिपल करना चाहें तो इंग्रेडिएंट्स को उसी रेशो से स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हम एकदम से सारे चावल पॉट में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम 1/3 चावल देगची में ऐड करेंगे और उनको अच्छी तरह प्यार से आराम से मिक्स कर लेंगे, और फिर रिमेनिंग चावलों की लेयर लगा देंगे। और याद रखें कि आपने फ्लेम को लो रखना है। अब बारी आई सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, और वो है फूड कलर्स ऐड करना। तो सबसे पहले मैंने जर्दा कलर ऐड किया है, और फिर रेड कलर, एंड देन येलो, और येलो के बाद ग्रीन, और सबसे लास्ट में पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। और देखिए, मुबाहिला की निस्बत से हमारा जर्दा भी 5 रंगों का बनेगा। अब आपके पास जो भी नट्स वगैरह मौजूद हों वो जर्दे के ऊपर स्प्रेड कर दें। और अब ये मेरे पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी थी, वो भी हम जर्दे में ऐड कर देंगे। और खुशबू के लिए 3-4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के ऐड करेंगे। अब हम जर्दे को 10-12 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। अब मुतंजन को दम पर पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं, तो हम लिड हटाकर इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत जर्दा बना है, और इसके रंग मेरी आंखों को इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखें हर चावल का दाना कितना खिला खिला है, और ये सब मुमकिन हुआ है परफेक्ट टेक्निक्स से और परफेक्ट टाइमिंग से। और वो टेक्निक्स ये थी कि आपने ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले तो सेला चावल लेने हैं और उनको पानी में 4 घंटे के लिए सोक करना बहुत ज़रूरी है, और फिर चावलों को सिर्फ 95% तक बॉईल करना है। उसके बाद ही उन्हें शीरे में दम देना है। अब ये मेरे पास थोड़ी सी चमचम है, इन्हें भी हम ज़र्दे में ऐड कर देते हैं। और ले जनाब, हमारा ज़र्दा बिल्कुल रेडी है। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ज़र्दा कैसा बना।
अल्लाह करे कि आप सबके घरों में हमेशा खुशियाँ, बरकतें और रहमतें आती रहें और आप सबके दस्तरखान अल्लाह की बेशुमार नेमतों से भरे रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मसाला ऑन फायर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।